गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट संख्या 10। हमारा टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज की इस वर्कशीट में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात कर सकते हैं। ये दो चर वाले जो समीकरण है बेटा, इनका अगर हमें हल ज्ञात करना है, यानी कि हमें उन्हें सॉल्व कर कर x और y का मान जब निकालना होता है, तो इसके दो तरीके हैं। एक विधि कहलाती है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि कहलाती है विलोपन विधि। आज की इस वर्कशीट में हम सिर्फ प्रतिस्थापन विधि के बारे में जानेंगे। प्रतिस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करना यानी कि किसी एक की जगह दूसरे का मान प्रतिस्थापित कर देना, किसी एक को दूसरे के रूप में स्थापित कर देना। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें ये विधि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हमें दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं। पहला है 7x माइनस 15y बराबर 2 और दूसरा है x प्लस 2y बराबर 3। हमने इन दोनों समीकरण को एक के नीचे एक लिख लिया। अब हम ध्यान से x और y के गुणांक देखेंगे। जो हमारा पहला समीकरण है, इसमें x का गुणांक है 7 और y का गुणांक है 15। दूसरे समीकरण में x का गुणांक है 1 और y का गुणांक है 2। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा चर ले जिसका गुणांक 1 हो। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा x का गुणांक 1 है, तो अब हम इस समीकरण को दोबारा लिखेंगे और इस तरीके से लिखेंगे कि x का मान y के पदों में आ जाए। x का मान y के पदों में आ जाए। हम क्या करेंगे, हम इस प्लस के 2y को अगर इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2y, यानी कि हमारा जो x है वो बराबर आ जाएगा 3 माइनस 2y के। x किसके बराबर आ गया? 3 माइनस 2y के बराबर आ गया। अब क्योंकि हमने x का मान y के पदों में जो निकाला है वो समीकरण 2 की मदद से निकाला है, तो अब हम क्या करेंगे, इस मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। इस मान को हम समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो हम देखेंगे 7 का 7 है हमारा यहाँ पे। ठीक है, x की जगह हमने लिख दिया 3 माइनस 2y माइनस 15y पहले से समीकरण में था, बराबर में 2 हमें दिया हुआ था। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे, 7 को 3 से गुणा करेंगे, माइनस 7 को गुणा करेंगे 2y से, माइनस का 15y आपको यहाँ दिया ही हुआ था, बराबर में 2। अब 7 को 3 से गुणा किया तो आया 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस का 15y बराबर 2। 21 अपनी जगह पर रहेगा। ये भी इन दोनों में चर समान है, दोनों का चर y है। आप इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करके निशान लगाएंगे माइनस का, तो ये हो गया 21 माइनस 29y बराबर 2 के। अब माइनस 29y अपनी जगह पर है, संख्या को संख्या के पास लेकर जाएंगे। 2 पहले से था, ये 21 यहाँ प्लस का है, तो जब ये इस साइड आया तो ये माइनस का हो गया। तो माइनस 29y बराबर में आया माइनस 19। माइनस करेंगे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस का निशान लगेगा। अब y के साथ 29 गुणा हो रहा है, तो हम दोनों तरफ 29 से भाग कर देंगे, या ये कह सकते हैं कि हम 29 को यहाँ इधर बटे में ले आएंगे। तो y आया माइनस 19 बटे में माइनस 29, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ गया 19 बटे में 29। y का मान क्या आया? 19 बटा 29। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि हमें x का मान भी निकालना था, तो हमने ये जो y की वैल्यू निकाली है, इसे हम अपने समीकरण नंबर 3 में, यानी कि इसमें जिसमें हमने x बराबर करके निकाला था, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x बराबर 3 माइनस 2 का 2 और y की जगह हम लिख देंगे 19 बटे में 29। तो x कितना आया? 3 का 3 माइनस 2 को 19 से गुणा किया तो 19 दूनी 38 बटे में 29। अगर आप यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम आ गया 29। 29 को आप 3 से गुणा करिए, 29 को आप 3 से गुणा करेंगे तो 3 नेम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 आ जाएगा। माइनस 38 आप जब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 49। 17 में से 8 गए 9 और 7 में से 3 गया 4। ठीक है, 49 बटे में आपका यहाँ 29 तो है ही, है ना, 49 अपॉन 29। तो इस तरह से आपने x का मान भी निकाल लिया
और आपने y का मान भी निकाल लिया। ठीक है बच्चों, इस विधि को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसमें सबसे पहला काम हमेशा आपका ये होगा कि आप अपने दोनों समीकरणों को ध्यान से देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन से वाला चर जिसका गुणांक 1 है या कोई सम संख्या है जिसको आप आसानी से दूसरे चर के पदों के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और फिर जब आप x का मान निकाल लोगे y के पदों में, उसको आप जो आपका पहला समीकरण बच गया या दूसरा बच गया आप उसमें प्रतिस्थापित कर दोगे। और इस तरीके से जब एक चर का मान आ जाएगा उसको आप इसमें रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो आपको दूसरे चर का मान भी मिल जाएगा। ठीक है, एक बार हम दोबारा से प्रतिस्थापन विधि के ये जो यहाँ चरण लिखे हुए हैं उनको हम पढ़ते हैं। दिए गए समीकरणों को 1 और 2 लिखिए। किसी भी समीकरण के किसी भी चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, जिस भी चर का गुणांक 1 दिख रहा है सबसे पहले कोशिश आपको ये करनी है आप उसको चूज़ करो और उसको दूसरे चर के पदों के रूप में व्यक्त कर दो और उसको आप दे दोगे समीकरण नंबर 3। जैसे हमने यहाँ पर x बराबर 3 - 2y करा, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, फिर इसके बाद समीकरण 3 से चर का मान उस समीकरण में रखना है जिससे चर का मान नहीं लिया गया। यहाँ जब हम देख रहे हैं हमने समीकरण 2 से x चर का मान y के पदों में निकाला था, तो इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और फिर हम हल कर अपना चर का मान निकाल लेंगे। और फिर इसके बाद समीकरण को हल करके चर का मान प्राप्त हो गया। अब आप इस चर के मान को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे और दूसरे चर का मान ज्ञात करेंगे। आई होप आप सबको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। एक बात और बच्चों, किन्हीं दो समीकरणों को, किन्हीं दो चर के रैखिक समीकरणों को जब आपको हल करना होता है तो एक विधि और भी है, वो है विलोपन विधि। दो विधियां हैं, एक है प्रतिस्थापन जिसे हमने आज सीखा और एक है विलोपन विधि जो हो सकता है हमारी अगली वर्कशीट में होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे हमें कुछ क्वेश्चन करने के लिए दिए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं डैश और डैश रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की बीजगणितीय विधियां है? हाँ, हम बता सकते हैं। कौन कौन सी जो भी हमने सीखी? एक प्रतिस्थापन और दूसरी विलोपन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं? प्रतिस्थापन विधि में हम एक चर का मान दूसरे चर के पदों के रूप में ज्ञात करते हैं और उसे अपने पहले समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे आपने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हमारे समीकरण नंबर 1 है 2x + y बराबर 21, ये हो गया समीकरण नंबर 1। 3x + 5y बराबर 49, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अगर ध्यान से मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो मैं देख रही हूँ x का गुणांक है 2 और y का गुणांक है 1। इस समीकरण में x का गुणांक है 3 और y का गुणांक है 5। तो मुझे ये आसान लग रहा है, तो मैं y को मान x चर के पदों के रूप में लिखूंगी। तो मैं लिखूंगी y बराबर 21 माइनस 2x। ये मेरा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये मेरा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमने y का मान इस वाले समीकरण नंबर 1 से निकाला है, तो y का मान अब हम किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। और जब हम इसको यहाँ रखेंगे तो हमें x चर का मान प्राप्त होगा और जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी उसे फिर आप समीकरण नंबर 3 में रखेंगे और आप y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई है। आप अपनी NCERT की बुक से भी बेटा प्रैक्टिस करिए। सिर्फ एक क्वेश्चन करने से आपको मेथड अच्छे से समझ में नहीं आएगा। NCERT की बुक से आप एग्जाम्पल सॉल्व करिए। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से ये विधि समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से आता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो से वर्कशीट समझने में हेल्प मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।